मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत स्पेशल इवेंट में हैं। वैसे तो मोदी केयर में सारे ही इवेंट्स हम जितने भी लीड पे कर रहे हैं सभी स्पेशल हैं, लेकिन आज कुछ खास है। आज इसलिए खास है क्योंकि हम एक ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं, ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे मेंटोर है बल्कि हमें एक एक स्टेप पर उनकी मदद मिलती है। और जिसे कहते हैं ना कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कितनी भी तहों में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कुछ भी आ रहा हो तो वो अंदर तक जाके हमने जोश और मोटिवेशन भरने का काम करते हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं हमारे सीईओ राहुल शंकर जी को, दोस्तों, जो हमें बताएंगे मोदी केयर के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। अब बारी आती है मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानने की। मेरा नाम रचना भार्गव है और बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। लास्ट 10 ईयर से एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी। पैसा ठीक ठाक था, मान सम्मान बहुत था, बट एक चीज की कमी लगने लगी थी दोस्तों, वो था वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि जाने का समय था और आने का समय बिल्कुल भी नहीं था। सुरेखा दीदी मेरी सिस्टर है, फॉर्चुनेटली। हमेशा से उनसे मैंने अपने आप को गाइडेंस लिया और बस जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और वापस से अपने फ्रस्ट्रेशन दीदी से शेयर करें, तो जैसे हर बार वो मुझे मोटिवेट करती थी, इस बार भी उन्होंने मुझे मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए मोटिवेट किया। मैं यूजर तो लास्ट बहुत सालों से हूँ, 100% सेल्फ यूजर हूँ, बट जिसे कहते हैं ना अच्छा दिन आना होता है तो आ गया। बस 11 अगस्त का दिन था जिस दिन मैंने सब तरफ से रिजाइन करके और फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया और अपनी खुशी के दरवाजे खोल लिए। दोस्तों, अगर बात करूं 10 साल में जिस सैलरी पे मैं आई थी, धीरे धीरे वो विद इन 5 मंथ्स मैंने क्रॉस कर लिया और 37,000 का चेक मैंने लिया। दोस्तों, 10 साल लगे थे उस पड़ाव तक आने में, तब भी मैं वहां नहीं पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात, वर्क आवर्स मेरे हिसाब से थे। मुझे जब काम करना होता था तब मैं करती थी। तो इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए थैंक यू सुरेखा दीदी। और अगर बात करूं, ये मेरा पास्ट था। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि मैं 37,000 का चेक ले चुकी हूँ और एचडी के लेवल का वर्क कर रही हूँ और बहुत खुशी खुशी इसे बिल्ड कर रही हूँ। अब बात आती है मेरे फ्यूचर की। तो सपने देखने छूट गए थे, लेकिन मोदी केयर ने और सुरेखा दीदी ने वापस सपने देखने सिखा दिए हैं। तो कार लेने जा रही हूँ, दो कार चलाती हूँ, बट क्रेटा कार मुझे बहुत पसंद है और वो भी रेड कलर की। तो रेड कलर की क्रेटा में मैं अपने आप को देखती हूँ। सुरेखा दीदी ना पीछे एक बड़ा सा चेक लिए खड़े दिखती है, मुझे चेक नहीं दिखता, मुझे सुरेखा दीदी दिखती है, क्योंकि अगर उन तक पहुंच गई तो बाकी सारे हर्डल्स तो पूरे हो ही जाते हैं। और एक और सपना है जो सुरेखा दीदी ने ही जगाया है, वो भी है एक फार्म हाउस का, कांच के दरवाजों वाला। तो नो डाउट वो मेरा सबसे बड़ा सपना है, जिसमें मैंने अभी तक तारीख नहीं डाली है, लेकिन मोदी केयर है और सुरेखा दीदी है और राहुल शंकर सर जैसे हमारे पास मोटिवेटर्स हैं, तो ये सब कहीं ज्यादा दूर नहीं है। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ स्टेज पर सुरेखा दीदी को, जो कि हम सबकी गुरु माँ है। अब तो गूगल भी उनको गुरु माँ का तमगा देता है। नो डाउट वो है कि उनको सब पूजे और कोई शब्द नहीं है उनकी तारीफ में बात करने का, कोई धन्यवाद जैसा वर्ड नहीं है मेरे पास उनको बोलने का। थैंक यू। ओवर टू यू सुरेखा दी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं भैया आपका वार्म सर्किल आपको मानता नहीं है, आपको आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है। और कोई बात नहीं भी करें, आपके सपने कोई अधूरे नहीं रहेंगे, लगे रहो। रचना मेरी रियल सिस्टर है, जिन्होंने 24 साल मेरे को देखते हुए, समझते हुए, सक्सेस को देखते हुए भी हानि भरा था। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जिसका सही वक्त आता है उसको समझ में आ जाता है, तो रचना को समझ में आया। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब कभी आपको नो मिले, वो नो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। और खास करके वो नो अगर किसी मोदी कैरियर को मिले तो डेफिनेटली उस नो का इट्स टेम्परेरी। और ये बिलीफ जिसने हमारे दिल में जगाया है, ये विश्वास जिन्होंने हमें दिया है, मोदी केयर को इस लायक जिन्होंने बनाया है, श्री समीर मोदी जी के लिए मैं जा रही हूँ श्री राहुल शंकर जी को। राहुल जी, ओवर टू यू। क्या बात है। गुड मॉर्निंग सुरेखा जी, रचना जी, आप सबको। रचना जी, ऐसा लग रहा था कि मिरर इमेजेस हैं आप और सुरेखा जी आमने सामने। So it's a pleasure to hear you. I think you're a good speaker and you have a very good future, by the way. So all the best to you.
and I'm expecting that we have another Surekha Bhargavaji in the making with you coming in. So all the best to you. थैंक यू सर, थैंक यू। रचना जब भी बात करती है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे को जितनी भी मैंने जिंदगी में ना पाई ना, वो सब ना का दर्द भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास हो जाता है कि हर मोदी कैरियर को हर ना आखिर में हाँ में बदलती दिखाई देती है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ऑल योर सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट। हमारे सपने देखने के लिए, हमारे को जो कांटा चुभता है वो कील अपने पैर में महसूस करने के लिए। और सुना था मैनेजमेंट होता है, कंसल्टेंट होते हैं, लीडर होते हैं। इस गैप को खत्म कर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो वेरी मच। माय प्लेजर। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ऐसा इस काबिल मुझे समझते हैं आप लोग। दिस इज इंडीड अ प्रिविलेज फॉर मी। आई कैन ओनली से दैट जब हम बोर्ड रूम में बात करते हैं, मेरी मैनेजमेंट टीम के साथ मैं बैठा होता हूँ, तो एक चीज का ध्यान सब लोग रखते हैं। उस मैनेजमेंट टीम के जो बोर्ड रूम के अंदर एक चेयर होती है विच इज ऑलवेज एम्प्टी। उस चेयर पे एक इनविजिबल कंसल्टेंट बैठा होता है, और ये मैनेजमेंट टीम को मालूम है और हमें सबको मालूम है कि हम जो भी डिसीजन यहाँ ले रहे हैं मैनेजमेंट के साथ में बोर्ड रूम के अंदर, वो डिसीजन कंसल्टेंट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगी ये हम महसूस कर पाते हैं। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसका कंसल्टेंट पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ये एक अहम डिसीजन पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। और हम सारे डिसीजन जो भी लेते हैं वो कंसल्टेंट को मद्देनजर रखते हुए लेते हैं, और यही कारण है कि हम बड़े से बड़े चैलेंजेस को मीट कर पा रहे हैं। ऐसे टाइम में मैं जब आता हूं तो मैं कुछ डेटा जरूर शेयर करना चाहता हूं, तो मैं कुछ डेटा शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। पिछले एक साल में, लगभग 1.25 साल में, इस महामारी के दौरान 97% फैमिलीज की इनकम कम हुई है इंडिया में। 97%, यानी मात्र 3% फैमिलीज ऐसी रही हैं जिनकी इनकम गिरी नहीं है। नाउ मुझे लगता है कि वो 3% में ज्यादा मोदी कैरियंस ही होंगे, लेकिन आप देखिए कि इतने बुरे वक्त में किस तरीके से आप लोगों ने, सब ने हमारे साथ मिलके इस सिचुएशन को नेविगेट किया है और कहां मोदी केयर को पहुंचा दिया है इन सच अ चैलेंजिंग सिचुएशन। इसी साल में हमने 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। पैंडेमिक के दौरान हमने प्लान भी चेंज कर दिया। पैंडेमिक के दौरान हमने बेस्ट एवर चेक्स भी दे दिए। पैंडेमिक के दौरान हमने सारा का सारा ट्रैवल फंड कंसल्टेंट्स का रिलीज कर दिया, बिकॉज कंसल्टेंट्स को जरूरत महसूस हो रही थी। जस्ट इमेजिन बाहर क्या हो रहा है और मोदी केयर की दुनिया में क्या हो रहा है। आप इस जरा सोच के देखिए, एंड दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम है, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डायरेक्ट सेलिंग, स्पेशली इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो अब है। और ये मैं किस लिए बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को लॉ बनाने की जबरदस्त कार्यवाही हो रही है। हम सब इन्वॉल्व हैं, मैं इन्वॉल्व हूँ, समीर जी इन्वॉल्व हैं, फिक्की के साथ हम इन्वॉल्व हैं। आई एम ऑल्सो द को चेयर ऑफ द फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स। समीर जी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं सब लोग इन्वॉल्व हैं। इस वक्त सबका फोकस सिर्फ ये है कि किस तरह से हम आप लोगों के फ्यूचर को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएं, ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को लॉ में जल्दी से जल्दी हम कन्वर्ट कर पाएं। सो ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी, लॉ से प्रोटेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया ही बदल जाएगी। सो गेट रेडी। ये वो टाइम है जब आपको पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना है, पूरे फोकस के साथ इस बिजनेस को करना है, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का लॉ बाहर आता है उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी और कंपनीज, कितने और लोग
डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहेंगे, और उस टाइम अगर आप अपना नेटवर्क का मोमेंटम बना पाए होंगे उस टाइम तक, तो आप अच्छे से जानते हैं कि उसके बाद आपकी पैसिव इनकम सेट हो जाएगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड फॉर ऑल योर जनरेशंस टू कम। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आज ही सुबह एकदम फ्रेश न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज ही सुबह IDSA के साथ पार्टनरशिप करके इप्सॉस, जो वर्ल्ड की लीडिंग मार्केट रिसर्च कंपनी है, उन्होंने डेटा रिलीज किया है, और पूरी ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डेटा है ये। और उसके हिसाब से हिंदुस्तान, जो आज से 2 साल पहले हमारी रैंक 20th थी, 20वीं रैंक थी दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, पिछले साल हमारी रैंक 15 थी, यानी 2018-19 के डेटा के हिसाब से, 2019-20 के डेटा के हिसाब से भारत की जो पोजीशन है वो पहुंच गई है नंबर 12 पर। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला डायरेक्ट सेलिंग देश बन गया है। तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उसके पोटेंशियल तक पहुंचा पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ दर है, ग्रोथ रेट है इंडिया में, वो है लगभग 18%। पिछले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ रेट है लगभग 18% साल दर साल। और आप जानते हैं कि मोदी केयर की रफ्तार लगभग 65 से 70% रही है। तो वर्ल्ड ओवर इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंट्री, एंड इन इंडिया मोदी केयर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। और अगर आप आज मोदी केरियन हैं, आप मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और भारत में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जिस कंपनी की गिनती होती है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आपको इसकी पावर को एहसास करना चाहिए इसका, और इसको समझना चाहिए। दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 74% विमेन है, लड़कियां हैं, और 26% ही मेन है। इंडिया में ये परसेंटेज है 50-50, यानी मैं विमेन को, जितनी भी लेडीज हैं और जो भी लड़कियां हैं जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाएं और इसको अपना फ्यूचर बनाएं, बिकॉज ये इंडस्ट्री उस दिशा में जाएगी ही जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लेडीज इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में जुड़ने वाली हैं। 74% इज द ग्लोबल नंबर फॉर विमेन इन डायरेक्ट सेलिंग। आज अगर हम हिंदुस्तान के टॉप 3 राज्यों की बात करें, टॉप 3 स्टेट्स की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग इस वक्त नॉर्थ रीजन से होंगे इस जूम कॉल में। तो नॉर्थ रीजन अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रीजन बन गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। हिंदुस्तान में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस होता है, तो लगभग $3 बिलियन का बिजनेस होता है। उस बिजनेस का सबसे बड़ा शेयर नॉर्थ रीजन में होता है। सो नॉर्थ रीजन इज नाउ द लार्जेस्ट रीजन। और अगर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ हैं तो मैं उनको बता दूं कि नॉर्थ रीजन में सबसे बड़ा स्टेट हो गया है उत्तर प्रदेश। और हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो 3 राज्य हैं, नंबर 1 है महाराष्ट्र, ये आज का डेटा है, आज ही आया है, इस सुबह पब्लिश हुआ है डेटा। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 वेस्ट बंगाल, और नंबर 3 स्टेट उत्तर प्रदेश। और मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें और उत्तर प्रदेश को एक देश माने, तो दुनिया का 4था सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री उत्तर प्रदेश होगा, अगर उसको हम एक कंट्री माने तो उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त बूम है इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे लीडर्स हैं या जो बड़े लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त बूम उत्तर प्रदेश में इस वक्त आ रहा है, और आने वाले टाइम में ये बूम और भी जबरदस्त तेजी पकड़ने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग की हवा उत्तर प्रदेश में बहुत गर्म है, दिल्ली में बहुत गर्म है, राजस्थान में बहुत गर्म है। सो यू शुड जस्ट फोकस इन दीज मार्केट्स। अगर हम एज की बात करें, एज ग्रुप्स की बात करें, तो लोग बोलते हैं कि भाई ज्यादातर मिडिल एज के लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। तो डेटा ये बोलता है
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर का डेटा ये बोलता है कि 52%, 52% डायरेक्ट सेलर्स 35 साल की उम्र से कम है, विच बेसिकली मीन्स आज डायरेक्ट सेलिंग यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, 18 साल 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है। एंड दिस इज वेरी गुड न्यूज, दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज। उतनी फ्रेश एनर्जी, फ्रेश थिंकिंग डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है। दोस्तों, इस सब के बीच मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले 1 साल में लगभग 300 नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। 300 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, और ऐसी सैकड़ों और कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है। कहने का मतलब यह है कि 70 से 100 कंपनीज हर महीना डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रही है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू कर रही है, धंधा शुरू कर रही है। और मेरी बात मानिए, इतनी ही कंपनीज हर महीना बंद भी हो रही है। अब जब ये इस तरह का माहौल होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप समझें कि आपको अपना प्लेटफॉर्म किस पैरामीटर्स पर चूज करना है, क्योंकि जो भी नया प्लेयर आएगा वो अपने आप को सबसे अच्छा बताएगा। जो भी नया प्लान लेके आएगा वो बोलेगा भाई हमारा प्लान सबसे बढ़िया है। कोई 14 लाख का प्लान है, किसी का 16 लाख का प्लान है, किसी का 4 का है, किसी का 2 का है, किसी का 6 का है। जो 2 लाख के प्लान वाला वो बोलेगा ये सबसे इजी है, इधर ही आ जाइए आप। जो 4 वाला वो बोलेगा 4 पे आ जाइए, इससे आसान तो कुछ है नहीं, ना 2 है, ना 14 है, ना 16 है, उसके बीच का है, इस पे आ जाइए। लेकिन सिर्फ प्लान के बल पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ देखनी है।